अब मियां नवाज शरीफ साहब जो खिताब करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो बार बार कहते हैं जी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बताएं कि इमरान खान को किसने हुकूमत दी, वो कौन शख्स है जिसने उसको मुसल्लत किया। ऐसी बातें मियां साहब कर रहे थे। हम भी मियां नवाज शरीफ के आगे सवाल करते हैं कि आप बता दें कि आपकी हुकूमत आपने कैसे ली है, कैसे आपको आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया, कैसे मरियम नवाज को मुसल्लत किया गया, कैसे शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया, कैसे आसिफ अली जरदारी को मुसल्लत किया गया, कैसे दूसरे सब जो फार्म 47 की पैदाइश हैं उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। और आज आप देख सकते हैं कि मुआशरत का कितना बुरा हाल है। तबाही बर्बादी आप लोगों ने कर दी है। बिजली के लोग बिल देने की बजाय लोग खुदकशियां कर रहे हैं। अगर जर्मन की शुल्ज मिनिस्टर जो इकानमी की है वो आती है तो वो भी आपको पैसा देने आती है और आपको ये भी नहीं पता कि वो पैसा देने आई है उस सुर्ख कलर के बैग में, और आप लोग उसका बैग अंदर दाखिल होने से प्राइम मिनिस्टर से पहले ही आप कहते हैं जी कि हमें बैग जरा दिखा दें। ज़ाहिर है वो बैग तो नहीं दिखाएगी, वो कहते हैं ये तो पैसा लेकर आई हूँ, मैंने देना है, आप रोज भीख मांगने आते हो तो मैं तो मदद करने वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं तो वापस चली जाऊंगी। जिस पर फिर उसको अंदर लेकर जाते हैं और उससे जो है ना पैसा रिसीव किया जाता है। और जिधर इस तरह की हालत होती है आप देख सकते हैं उधर इकानमी का कितना बुरा हाल होता है, और जो आपके पासपोर्ट है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस हिसाब से भी आप लगा लें कि जब इस तरह के प्राइम मिनिस्टर और इस तरह की वजीर आला आप कौम के ऊपर मुसल्लत करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके जो पासपोर्ट है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, कि पूरी दुनिया को पता है कि ये जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सोचना चाहिए, जनरल आसिम मुनीर साहब को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर मैंने मुसल्लत किया है तो फिर इज्जत तो बची नहीं कहीं की। उसकी मिसाल भी आप देख सकते हैं कि जर्मन जो मिनिस्टर आती है शुल्जे, उसके हिसाब से भी अपना जनरल आसिम मुनीर साहब को देख लेना चाहिए कि इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। तो अगर आपकी इज्जत होती है तो आप फिर डेफिनेटली उसका बैग चेक करते, आप डेफिनेटली उसका पासपोर्ट एयरपोर्ट पर चेक करते, आप डेफिनेटली उसको कहते कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रही हो, यानी उसको पता है कि इस प्राइम मिनिस्टर की किसी किस्म की कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। यानी एक कोई ये जर्मन की मिनिस्टर है, कोई अमेरिका की भी मिनिस्टर नहीं है, जर्मन की मिनिस्टर है, और उसने इसको जो छितर फेरे है ना अपना इसको जनाब शहबाज शरीफ को, वो ये तो कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और इनको अगर शर्म आओ तो ये खुद ही जो है ना अपना ये प्राइम मिनिस्टर की जो जबरदस्ती उन्हें बैठाया हुआ ये छोड़कर जो है ना अपना आराम से अपना जनाब पतली गली से ना निकल जाए, नवाज शरीफ को भी साथ लें और मरियम को भी लें, और चुपचाप जो है ना अपना खान साहब के जनाब कैदी नंबर 804 के पास पहुंचे, उनसे माफी तरला करें कि जनाब हमारी तो इज्जत कहीं के नहीं, तो आप हमें माफ करें, आपने हमारे ऊपर तो कोई केसेस बनाए नहीं, वो तो आसिफ अली जरदारी ने बनाए थे, तो हमने आसिफ अली जरदारी के ऊपर बनाए थे और हम सब मिलकर आपका मुकाबला कर रहे हैं, यानी इधर भी गलत चल रहे हैं, तो आप जो है ना जनाब हमें माफी दें और हमारी जान छोड़ें और आप हुकूमत संभालें। तो ये सारी आप देखें अभी जो है ना ये सारा जो पाकिस्तान में जितना भी मलबा है, ये जितनी भी गंदगी है वो सब ये खान साहब के ऊपर डालने के वो लगे हुए हैं, मगर बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। जस्टिस को भी नजर आ गया है काजी फाइज ईसा को कि मेरा भी फ्यूचर को नहीं, मुझे भी एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। अभी जनरल आसिम मुनीर साहब भी जनाब पूरे वो भी जूते पॉलिश कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं कि शायद मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, मगर बड़ा मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि नवाज शरीफ आपको पता है कि इसका काम है धोखा करना। इन्होंने हमेशा जैसे बाजवा से धोखा किया, इनसे भी ये धोखा करेंगे, कभी भी इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे, बल्कि वो अपना नया से फसला तलाश करेंगे जो इनके अंडर चले, इनकी बात माने। और ये चीजें जो है ना नवाज शरीफ को भी सोचनी होगी कि इस जो सियासत में वो बुरी तरह फेल हुआ है उसको अपनी हार एक्सेप्ट करनी होगी, नहीं तो और ज्यादा लंबा ये चल नहीं पाएगा और खान साहब जैसी बाहर आती हैं फिर इनकी दौड़े लग जाएगी।